हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, झारखंड में फिर से वैकेंसी आना शुरू हो गया है और यह वैकेंसी है होमगार्ड की, जिसमें 700 प्लस सीटें हैं। और बोलिएगा किस जिला का है और हमारा जिला का कब आएगा? तो ये है देवघर जिला का। ठीक है, आपके जिला जो भी है जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देवघर जिला का है। इसमें कुल 772 सीटें हैं। कब अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, कितना हाइट रहेगा, ठीक है, कितना रनिंग रहेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल कितना रहेगा, ठीक है, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ पूरा डिटेल में बनाता हूँ। ठीक है, ताकि मन में कोई कन्फ्यूजन, संदेह ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई दोस्त हो जो देवघर से हो तब वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को केवल देवघर जिला का ही लोग फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं और एक मैसेज दूंगा जो और एक खुशखबरी टाइप से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर। ठीक है, देवघर जिला के गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, इस तरह से ये टोटल 8 पेज का पीडीएफ है। और यहाँ पे टोटल जो कुल पॉइंट है ये है आपके 20 पॉइंट। अगर आप ये 20 पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है, 20 पॉइंट के माध्यम से पूरा का नोटिफिकेशन ये बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी से पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो देखिए पहले पॉइंट में बोला गया है कि ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन आवेदन जो है आपका भरा जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ओके, दूसरा यहाँ पे नोट में बोला गया है कि होमगार्ड जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक प्रकार का स्वयं सेवा है। फिर भी इसमें आपको 30,000 रुपया मिलता है महीना का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 772 है। कितना? 772। ठीक है, 772, जिसमें से ग्रामीण के लिए 634 है और शहरी के लिए 138 वैकेंसी है। ठीक है, ग्रामीण के लिए 634 और शहरी के लिए 138। अब जितनी भी वैकेंसी है इसमें से अगला पॉइंट बोला गया है कि 50% जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, 772 का आधा पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। ठीक है, इसका आधा हो जाता है 386, इतना ही होना होगा जी। 3 17 का 800 और 12, हाँ, 386 पोस्ट महिलाओं के लिए रहेगा, 386 पोस्ट पुरुषों के लिए रहेगा। 50% महिला, 50% पुरुष। अच्छा है, ठीक है। और उसमें भी 5% महिला जो रहेंगी 50 में, वो तलाकशुदा, परित्यागता, ठीक है, डिवोर्स, वैसे महिलाओं के लिए रहेगा, या विधवा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, अब फॉर्म को कौन अप्लाई कर पाएगा? तो देवघर जिला का जो मूल निवासी है, जिनके पास देवघर जिला का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, केवल वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ग्रामीण से है तो ग्रामीण से अप्लाई करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी क्षेत्र से अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी आपका जो है मतलब शहरी क्षेत्र में, जैसे कि आपका जो एम्स जहाँ पे बना है, क्या बोलते हैं, देवीपुर, मधुपुर। ठीक है, तो ये सब आपका शहरी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, उम्र सीमा, तो उम्र सीमा है इसमें कम से कम 19 साल, अधिक से अधिक 40 साल। कब से? तो 1 जनवरी 2026 तक अगर आपका 19 साल हो गया है, 1 जनवरी 2026 को अगर आपका उम्र 19 साल हो गया है और अधिक से अधिक 40 साल, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए भैया? तो 7वीं पास। ठीक है, 7वीं पास चाहिए ग्रामीण के लिए, और शहरी के लिए 10वीं पास। अगर आपके पास 7वीं का मार्कशीट नहीं है तो 10वीं का देख के काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर 7वीं का मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है आपका, तो 10वीं का अपलोड कर दीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड में आपका हाइट कितना होना चाहिए? तो हाइट पुरुष उम्मीदवार के लिए 162 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी। ठीक है, और ST SC है तो आपका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितना? 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए अगर आप ST या SC कैटेगरी के हैं तो। यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी है तो 5 फुट 4 इंच लगभग। ठीक है, और ST SC है तो 5 फुट 2 इंच। ये पुरुष के लिए। अभी महिला का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका हाइट फॉर गर्ल्स। आप लड़की में
मतलब आप एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, तोहनी चाहे एसटी लग गया, चाहे एससी लग गया, चाहे जनरल, चाहे कुछ भी, महिला कुछ भी हो, उनका हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर ही मांगा जाएगा, 148 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच इसको बोलते हैं। कितना बोले ये? 4 फुट 10 इंच के बोलल जाए 148 सेंटीमीटर। समझ के लिए आगे बढ़ाइए। चेस्ट, तो चेस्ट जो होता है वह बॉयज़ का मेजर किया जाता है, ये 79 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी वालों का होना चाहिए, एसटी एससी का 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट सीना। और केवल बॉयज़ का, गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, समझ सकते हैं बात को, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तकनीकी क्षमता, तो इसमें जो टेक्निकल है ये केवल शहरी के लिए है, जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनको ही टेक्निकल का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इनमें से किसी एक का, जैसे डॉक्टर का है या अभियंता जिसको इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, अधिवक्ता, ठीक है, यानी कि लॉयर, प्राध्यापक यानी कि टीचर, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, इनमें से किसी एक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप आईटीआई या डिप्लोमा किए हैं या कोई मेडिकल कोर्स किए हैं, जीएनएम वगैरह, एएनएम वगैरह, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के हैं तो, ग्रामीण क्षेत्र के हैं तब इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल शहरी क्षेत्र वालों को ही टेक्निकल का लाभ मिलता है। चयन की प्रक्रिया, तो चयन कैसा होगा? सबसे पहले तो आपका होमगार्ड मतलब होता है दौड़, दौड़ में एक्सीलेंट मारिए, हाई जंप में एक्सीलेंट मारिए, लॉन्ग जंप में एक्सीलेंट मारिए, सब में एक्सीलेंट मारना होगा भाई, लगभग, ठीक है। एक्सीलेंट नहीं भी मारेंगे फिर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन एक्सीलेंट जो मारेगा उसका जॉब पक्का है, ठीक है। तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या के आधार पे बोला जा रहा है कि चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है क्या? तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका दौड़, ठीक है, कि 1 नंबर पॉइंट में क्या आता है? दौड़, ठीक है। क्या आता है? दौड़, दौड़ में 1 मील, 1 मील मतलब 1600 मीटर, कितना? 1600 मीटर। 1600 मीटर का जो दौड़ है आपको 5 मिनट में पूरा करना होगा। अगर पुरुष उम्मीदवार 5 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट करते हैं, जो कि 1 या 2 ही कैंडिडेट ऐसा कर पाते हैं, तो 20 अंक मिलेगा। एक्सीलेंट इसको बोलते हैं, एक्सीलेंट, ठीक है। अगर 5 से 6 मिनट तक दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं दौड़ने में तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, मतलब 6 मिनट के अंदर आपको एनी हाउ दौड़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इतना जोर से दौड़ना होता है कि क्या बताएं, वॉमिटिंग हो जाता है। मैंने खुद एयरफोर्स गरुड़ कमांडो का दौड़ क्वालिफाई किया है, ठीक है, मेरा वॉमिटिंग जैसा स्थिति आ गया था यार, इतना क्या बताएं, अजीब लगने लगता है ना। तो 5 मिनट 48 सेकंड लगा था मुझे दौड़ को कंप्लीट करने में 1600 मीटर का। और जो लोग 5 मिनट से पहले कर लीजिएगा उनका लगभग नौकरी पक्का है भाई, ठीक है। लड़की है तो आपको छूट मिलेगा, अगर आप दौड़ 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर 8 से 10 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 8 से 10 मिनट के बीच में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आप तो इनके बाहर, चलो इट इस का डाउट हो जाओ, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है टाइम, ओके। अब आता है ऊंची कूद, ऊंची कूद मतलब हाई जंप, ठीक है, ये हाइट वाला फांदना होगा, ठीक है, ऐसा रस्सी बांध देगा, फांदिए, कितना ऊंचा तक फांदते हैं आप। तो ये जो है हाई जंप, अगर आप 4 फीट या उससे ज़्यादा कूदते हैं पुरुष उम्मीदवार तो आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। उससे कम कूदिएगा तो इस तरह से नंबर मिलते जाएगा, मतलब 4 फीट कूदिएगा तो 5 अंक, उससे ज़्यादा कूदिएगा, मैक्सिमम 5 फीट तक कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। 5 फीट कूद लीजिएगा ना, 5 फीट अगर कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है। गर्ल्स कम से कम आपको 3 फीट कूदना पड़ेगा जिसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट या उससे अधिक कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। ये मेजर होता है कि कितना आपने कूदा, उसके अकॉर्डिंग आपको अंक दिया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि बॉयज़ 5 फीट तक हाई जंप ले लें, 10 मार्क्स मिल जाएगा, 10 मार्क्स। और गर्ल्स जो है कितना, तो 4 फीट कूद लें, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप भी आपका 10 मार्क्स का है। अगर आप 16 मीटर या उससे अधिक, ठीक है, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, 16 फीट ऐसा बालू रहेगा, रेत, यहाँ पे अगर आप 16 फीट का हाई जंप मार देते हैं या उससे अधिक 17 फीट तो आपको 10 अंक मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 10, ठीक है। 16 फीट से ज़्यादा कूदना होगा, ठीक है, यानी कि लगभग 3 मीटर,
ठीक है, 4 8 4 12, नहीं यार 4 मीटर है भाई। ठीक है, तो 12 फीट 16 फीट से ज़्यादा कूदना होगा तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा 10। कम से कम यहाँ पे कूदने की बात करें तो कम से कम आपको जो है 12 फीट कूदना ही पड़ेगा। गर्ल्स अगर आप कितना 13 फीट कूदते हैं, 13 फीट छलांग लगाती है 13 फीट तक, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। 13 फीट कूद छलांग लगाना होगा। ठीक है, और अगर कम से कम कूदना चाहती है तो कम से कम आपको जो है ना कम से कम 9 फीट कूदना ही पड़ेगा। 9 फीट से कम अगर छलांग लगाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बॉयज़ को कम से कम 12, गर्ल्स को कम से कम 9। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे एक रहेगा शॉर्ट पुल। शॉर्ट पुल में एक वजनदार रहता है इस तरह से लोहा का गोला। ठीक है, लोहा का बॉल, उसको आपको 7.5 किलो के आसपास होता है बॉयज़ का, और गर्ल्स का लगभग 4.5 किलो के आसपास रहता है। उसको 16 फीट फेंकना होगा। 7.5 किलो का एक लोहा रहेगा मान के चलिए, तो उसको 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, उठाइएगा हाथ से और फेंकना होगा। वहीं जो आपका गर्ल्स का है इसमें आपको 16 फीट फेंकना होगा, लेकिन ये आपका वजन 4.5 किलो का रहेगा। ठीक है, मैं अनुमान बता रहा हूँ। इतना कर लीजिएगा जो जो एक्सीलेंट, फिर वो जो है आपको क्या होगा, उनको लगभग सिलेक्शन पक्का समझिए। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद यहाँ पे जो शहरी है, क्योंकि शहरी लोगों को माना जाता है कि भाई वो थोड़ा गांव के मुकाबले में ना थोड़ा कमजोर रहते हैं शारीरिक रूप से, तो उनको यहाँ पे दौड़ में सहायता कम मार्क्स मिलता है, मतलब सॉरी दौड़ में वरीयता दिया जाता है। जितना भी फिजिकल है सब में थोड़ा छूट दिया जाता है, यानी कि 6 मिनट में इनको दौड़ कंप्लीट करने से 20 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, 6 से 8 मिनट तक कंप्लीट करने से 10 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा, सॉरी 6 से 8 मिनट तक 10 मार्क्स, 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो फेल। वहीं शहरी में जो गर्ल्स हैं उनको 8 मिनट या उससे पहले तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। 8 मिनट से 12 मिनट तक करेंगे तो 10 मार्क्स, और उससे ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो फिर फेल। ठीक है, यही आपका जो हाई जंप लॉन्ग जंप सब में छूट दिया जाता है आपको। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अगर आप शहर के हैं तो, क्योंकि शहरी लोगों को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ऐसा माना जाता है कि वो गांव की तुलना में कम कमजोर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब मान लीजिए आपने सब दौड़ भी क्वालिफाई कर लिया, आपने रनिंग क्वालिफाई किया, आपने हाई जंप क्वालिफाई किया, आपने लॉन्ग जंप क्वालिफाई किया, आपने शॉर्ट पुल जो है उसको भी फेंक लिया, चारों हो गया। अब ग्राउंड में आपको बैठा दिया है। अब आपका हिंदी लेखन क्षमता होगा। हिंदी लेखन क्षमता होगा, उसमें जो है आपका 10th लेवल का मान के चलिए कि सुरती लेख लिखाया जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का एक सुरती लेख लिखाया जाएगा, उसमें से केवल 30 मार्क्स लाएंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे। 100 में 30 नंबर लाना है, 30 नंबर लाना हर कोई पास कर लेता है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, केवल इसको क्वालिफाई करना होता है एग्जाम को। ठीक है, इसका जांच किया जाता है कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो शहर के हैं ना उनके लिए अलग होता है। शहर वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, उनका भी एग्जाम होता है। ओके, नेक्स्ट। शहर वालों का अलग होता है, ग्रामीण वालों का अलग दिन, अलग अलग दिन पे होता है सबका, हालांकि सब प्रखंड का अलग अलग होता है। नेक्स्ट, आगे बोला जाता है कि मान लीजिए आपने सब पास कर लिया है, सारा फिजिकल और उसके बाद एग्जाम भी, तब आपका क्या होता है, यदि आपने सभी जांच को अच्छा से पास कर लेते हैं और टॉप लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, ठीक है, तो आपको फिर क्या किया जाता है, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन। ठीक है, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मान लीजिए मेडिकल में भी आप सब पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, या तो सदर हॉस्पिटल में होगा या फिर एम्स देवघर में होगा, 2 जगह में ही आपका मेडिकल जांच होगा। ठीक है, मेडिकल जांच में अगर आप सब कुछ फिट पाए जाते हैं तब फिर आपको घर में ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। ठीक, ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सब अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के आदेश उपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी ट्रेनिंग हो सकता है, ऑल ओवर झारखंड में ट्रेनिंग होगा। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको जो है पोस्टिंग मिलेगा। ठीक, पोस्टिंग के बाद फिर विवाह होगा आपका। ठीक, फिर आपका बच्चा होगा, फिर आप बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपको जो है 3 मार्क्स 6 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट है नेशनल लेवल में, फर्स्ट आए तो 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, राज्य में फर्स्ट आए तो 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आप नेशनल में सेकंड रैंक लाए हैं किसी भी चीज़ में, ओलंपिक वगैरह में, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। राज्य में
थर्ड रैंक लाए नेशनल में तो 2 मार्क्स, राज्य में थर्ड नंबर लाए तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये अवार्ड वगैरह दिया जाता है। एनसीसी का कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं बनता है। ठीक है, आगे बोला गया है शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण नियुक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। ठीक है, और सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नलिखित अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं अगर वो आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे इस तरह से मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये शहरी वाले, अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र के हैं, अगर आपने पीजी किया है ना तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया तो आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने इंटर तक पढ़ाई किया तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैट्रिक तक किया तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये केवल शहरी के लिए है, गाँव वालों के लिए नहीं है, ग्रामीण वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात होता है अरे भैया फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने का तरीका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा देखिए बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और जब फॉर्म भराएगा तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा, कैसे करना है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने का फीस है 200 रुपया। कितना? 200 रुपया आपको देना पड़ेगा फीस। ठीक है, सभी को। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन जो है आपको ऑनलाइन जब भरेंगे तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, उसके साथ ही आपका सिग्नेचर रहेगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने किया है, ठीक है, सब आपको दिया जाएगा। आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार अस्वीकार्य होगा, मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करने पर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार में मतलब एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, एक बार में एक ही फॉर्म। ठीक है, अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरण को आपको अच्छे से भरना है। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो 11 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र के ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में, अरे भाई सब कुछ नहीं है, तो आप अपने से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं खुद से मोबाइल से, लेकिन बहुत ध्यान से भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आवेदक द्वारा आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर लिया जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड ही मान के चलिए। जांच, परीक्षा तिथि एवं अन्य स्थान जो है सॉरी अरे यार क्या है ना कि अभी अभी अखड़ा से नाच के आया हूँ। ठीक है, तो सरहुल का हम लोग आज रांची में सेलिब्रेशन था तो सब कोई नाच रहा था तो मैं भी नाच लिया, बहुत धूल गर्दा उड़ा था। चलिए, तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अभ्यर्थी आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा अगर गलत फॉर्म अप्लाई करते हैं तो, और आपका जो भी है बाकी का कि कब आपका दौर वगैरह होगा, ठीक है, डेट वगैरह सब आपका पेपर में आएगा। और मैं आपको वेबसाइट पे आता है देवघर जिला के, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा में रहेंगे, फ्री में है और क्या ज्वाइन करने में नहीं। शहरी तकनीकी अभ्यर्थी को जो है अलग से टेक्निकल का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप टेक्निकल में अप्लाई करते हैं और टेक्निकल में अगर आप उम्मीदवार में क्वालिफाई नहीं करते तो आपका रद्द माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, अरे भैया आपने सब कुछ बता दिया, फॉर्म कब अप्लाई होगा ये नहीं बताया, बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब फॉर्म भरते टाइम आपका सब कुछ रहेगा। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, 2 चीज़ लगेगा, और आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेगा। तो सर्टिफिकेट जो लोग नहीं निकाले हैं, देखिए 2 चीज़ रहता है, एक रहता है मार्कशीट, एक रहता है सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। वो 1 साल बाद आता है जब आप क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए मैंने 2017 में क्वालिफाई किया मैट्रिक, तो मेरा मूल प्रमाण पत्र 2018 में आता है। 1 साल बाद मैंने कॉलेज में जाके स्कूल से जाके मैंने उसको लिया था अलग से। ठीक है, तो जो लोग नहीं निकाले निकाल लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व एक बार आवेदन पत्र में त्रुटि को सुधारा जा सकता है, मतलब आपको सुधार करने का एक मौका दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखिए, हो सकता है मैं भूल जाऊँ जब वीडियो बनाऊंगा अप्लाई करने का। आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आपने 10th का मार्कशीट अपलोड किया, ये 10th का मार्कशीट है। ठीक है,
इस तरह से मार्कशीट जो भी है आपका, तो यहाँ पे नीचे में जो है जेरोक्स करवा के नीचे में आपको हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स जितना भी अपलोड कीजिएगा, फोटो हो गया, सिग्नेचर तो है ही, 10th 12th जो भी आप अपलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स सब के नीचे में साइन कर दीजिएगा, जेरोक्स करवा करवा के अपलोड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार का क्या ही होगा। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो क्या बोला गया है, विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभी तक ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट नहीं दिया है, बस बता दिया है कि वैकेंसी आ गया है भैया। हाँ, अप्रैल में आपका फॉर्म का अप्लाई होने का डेट आ जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने का भी नहीं आया है। समझ गए, पूरा विस्तार से हम लोगों ने 20 पॉइंट को समझा है। और ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके अगल बगल में घर में कोई है जो अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी फॉर्म अप्लाई करने का डेट नहीं आया है, अगर आएगा डेट तो मैं पक्का बताऊंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस सागर साहु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको झारखंड की हर एक वैकेंसी से अवगत करवाया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। मिला तो इनसे अगला वीडियो में, जेटा में हम डेट बताई दूँ कि कभी फॉर्म भराई तुन और कैसे फॉर्म भराई तुन। नेक्स्ट एक खुशखबरी देने के बाद था कि झारखंड देवघर जिला में ही आपका देवघर जिला का होमगार्ड वैकेंसी आ गया है। अरे भाई, चौकीदार वैकेंसी आ गया है, होमगार्ड तो आ ही गया है, चौकीदार, और उसका डेट भी आ गया है कब से अप्लाई करना है। तो चौकीदार का वीडियो नेक्स्ट जल्द ही बना रहा हूँ, 10 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, 10 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है।